अच्छा शनी साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको किस कलाम से अंदाजा हुआ था कि लो जी अब गुड्डी चढ़ गई है? हाँ। नहीं, ये अंदाज़ा तो अभी तक भी नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि अब कोई काम कर लिया नहीं है। माशाल्लाह आपके नहीं, डंके अब तो बज ऐसे रहे तो हैं। ना कहें। बस ये है कि बहरहाल ये एक सब्र आज़मा और तवील दौर का किस्सा है हम्म। कि 91 से नैम क्लास से मैंने शेर कहना शुरू किया अच्छा। और हाँ। आज हम 2026 कोई में बैठे खतरनाक हैं। पीरियड होता है 7वीं 8वीं हाँ 9वीं जी, हाँ क्लास। जी। बस इससे अगर खैरियत से गुजर जाए तो गुज़र फिर गए बंदा तो डॉक्टर हाँ, इंजीनियर बन जाता है, वरना ये शायरी वरना शायर शायर या बन डॉक्टर। तो ऐसा गाहे-गाहे ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है शायरी में कि अवामुन्नास की तरफ से पज़ीराई मिलती है और मैं मेरे ख़्याल में बहुत खुशनसीब शख़्स वाक़ई हुआ हूँ शायरी में कि मेरी बहुत सारी गज़लें और अशार जो हैं वो मारूफ़ हैं। नहीं, फिर भी कोई ना कोई संगे मील तो जरूर होता है जहाँ से बंदा सोचता है कि नहीं यहाँ से बात बनी थी। तो वो गज़ल मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मारूफ़ हुई। ख़त के छोटे से तराशे वाली जो गज़ल है, हाँ। उसका अब मेरे यूँ समझते हैं कि वो जैसे डॉक्टर वहीद अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो हम शायर होते हैं वाली नज़्म उनका कौमी तराना है। तो इसी तरह मेरे बारे में भी यही कहा जाता है कि ख़त के छोटे से तराशे वाली गज़ल जो है, वो इसका कौमी तराना बन गई। इसका तराना है। Nice. अच्छा वो है। आनंद भाई, आप अपने आप को नौजवान नस्ल में शुमार करते हैं या सीनियर शोहरा में? मैं ज़ाहिर है अब 50 का हो चुका हूँ, हाँ। लेकिन शायरी जो है वो ज़ाहिर है सबके लिए होती है। हर उम्र और हर तबके के लिए होती है। लेकिन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बंदे को फ़िक्रमंद रहता है शायर कि उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा कहा जाए कि जो उनके तबा पर भी उनके लिए भी पसंद किया जाए और उनको भी कुछ बेहतरी की तरफ वो आएँ, ना हाँ। कि वो जिस तरह का आजकल सोशल मीडियाई दौर है। कोशिश की जानी चाहिए दीगर शोरा की जानिब से भी हाँ। कि उनको कुछ ऐसा शेरी ज़ौक़ उनका बनाना चाहिए कि वो अच्छे शेर की तरफ। अच्छा, जदीद शोरा को रिप्रेजेंट करने वाले जो नौजवान शोरा, उनमें आपके पसंदीदा कौन है? हमारे मियाँ वाली से एक शायर हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। वो हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुल रहमान। जी हाँ, अब्दुर्रहमान आबी और आजकल वो किसी और नाम से भी कलमी नाम से लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत शेर कह रहे हैं। सवारी सिर्फ़ एक उतरी है और मैं भरी बस में अकेला रह गया हूँ। यार बहुत वाह आला भाई, बहुत वाह। आला, बहुत आला। क्या सादा सवारी अंदाज सिर्फ में एक जज्बात का उतरी है इज़हार, वाह और वाह। मैं भरी बस में अकेला अकेला रह रह गया। गया हूँ। ओए ये होए। यार बहुत बहुत वो अच्छा, अभी बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा, शेर कह रहे थे। बहुत हाँ। अच्छा। यानी जुनैद साहब उस हांडी में सिर्फ 2 लोग जा रहे थे? आपने गौर नहीं फरमाया शेफ़ साहब, उसने भरी बस कहा है। भरी बस। भरी बस का है। अच्छा सुहाना जी, जुनैद साहब आप लोगों को जलने की कोई खुशबू तो नहीं आ रही? लगता है आप चूल्हे पे कुछ रख के भूल गए। नहीं, मैंने तो आज तक चूल्हे पे कुछ रखा ही नहीं। तो शेफ कैसे बन गए? भाई मैं तो टिकटॉक का वो हूँ शेफ। ओह! लेकिन सुहाना जी आज आपके लिए स्पेशल डिश बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? मुर्गी के पंजे, ना हाँ। घर के ना घाट के। यानी साहब आपका ताल्लुक है लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी के इलाके से, लेकिन आपके बाल और आपकी लुक से आरिफ लोहार साहब जैसी। तो आप मुझे ये बताएं किसी सिंगर ने आपको कोई कलाम गाया है? कि मेरी लुक सिर्फ आरिफ लोहार जैसी नहीं है। हमारे इलाके के बड़े मारूफ सिंगर हैं ज़ीशान रोकड़ी के वालिद। अच्छा, 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 अच्छा। उनसे भी और मेरी लुक बहुत अच्छा, मिलती अच्छा, है, अच्छा, शक्ल अच्छा। मिलती है। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में हैं बड़े बाल। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, तो नहीं, आप मैं पे तो अच्छे लग रहे आपने हैं। जानबूझ के तो नहीं लंबे बाल रखे हुए और आरिफ लोहार जैसा हुलिया बनाया हुआ कि अगर किसी जगह शायद नहीं मुशायरा सर, पढ़ने उनके गए और वो कहते हैं कि चलो जी ऐ तो हो गए ਤੁਹਾਡੇ मुशायरे दे पैसे हुन जरा गा के भी सुनाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ दूने पैसे दे सर देंगे। मैं तरन्नुम में कुछ भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अ, आपकी आवाज से भी लग रहा है कि हाँ जी, मेरे मैं जैसी बिल्कुल किस्मत ऐसा पाई है आपने। तरन्नुम की कभी कोशिश ही नहीं की। वैसे हमारे ज़िला को आपको पता है कि शेर और नगमा की सरज़मीन कहा जाता है, हाँ। लेकिन हर दूसरा तीसरा बंदा बहुत सुरीला है। हम्म। लेकिन मैं सिर्फ शेर कहता हूँ, तरन्नुम में कुछ नहीं कह सकता। वाह। चलिए फिर सुना दे, मुझे बताया गया था यहाँ मोहब्बत है। मुझे बताया गया था यहाँ मोहब्बत है, आहा। मैं आ गया हूँ दिखाओ कहाँ मोहब्बत। ओए आहा। वाह। होए। आहा। यहाँ के लोग बहुत दुश्मनी निभाते हैं, इसी से होता है साबित यहाँ मोहब्बत है। आहा। आहा। तो रूह जिस्म का रिश्ता बहाल है तब तक, हमारे बीच ये जब तक रवां मोहब्बत है। आहा। वाह, बहुत आहा। खूबसूरत। और ये राज मुझ पे खुला है तुम्हारे छूने से, हम्म। हवस चराग है लेकिन धुआं मोहब्बत है। आहा। वाह।
अच्छा शानी साहब, ये जिस गांव की जिंदगी का भी आप जिक्र कर रहे थे, उसकी बड़ी स्ट्रांग रिफ्लेक्शन आपकी शायरी में भी नजर आती है। बेशक। तो इस हवाले से कुछ और हमें अनायत फरमाइए। जी, मैं एक ताज़ा गज़ल अभी एक शेर आपको सुनाया था उस हाँ, गज़ल हाँ। का, पूरी गज़ल अब मैं आपको सुना देता हूँ। सादा दिल लोग थे, अयारी नहीं होती थी, हाँ इस कदर सोच भी बाज़ारी नहीं होती थी। वाह हाँ, वाह, बहुत बहुत अच्छे। और शेर देखिएगा, इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी हाँ जानलेवा तो ये बीमारी नहीं होती थी। बहुत आला, बहुत अच्छे यार। कुछ न था फिर भी यहाँ लोग जिए जाते थे, हाँ इस कदर पहले तो दुश्वारी नहीं होती थी। हाँ बहुत और शहर वालों ने बताया है कि यूं होती है, मेरे गांव में तो मकारी नहीं होती थी। वाह वाह, बहुत और सब्र को शुक्र का तड़का भी लगा लेते थे, कभी रोटी कभी तरकारी नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, एक रवायती सा सवाल है, किस उम्र में मोहब्बत हुई थी और कब शायरी स्टार्ट की? मेरा ख्याल में मेरी उम्र जो थी उस वक्त वो गालिबन 17 साल थी। अच्छा, मियाँ वाली को ज़हन में रखा जाए तो खासी ताखीर से आपने मोहब्बत फरमाई है, 17 साल। वरना मियाँ वाली जैसे इलाके में तो 12-13 साल की उम्र में फर्ज हो जाती है। हाँ, मैं जरा ज्यादा सियाना था, अच्छा, सोच समझ के मोहब्बत की आपने? यूं समझ लिया। अच्छा। लेकिन फिर भी मोहब्बत तो कर ली ना आपने। तो वो मोहब्बत कामयाब रही? मेरा ख्याल है कि कामयाब ही होती है। कामयाबी होती है, हाँ, उसको वाह। नाकाम कभी नहीं कहा हाय। जा सकता। अच्छा जी, कोई ताज़ा कलाम जो सिर्फ हमारे लिए हो, हमारे शो के लिए हो। जी बिल्कुल, मैं ये पहली दफा ही ये गजल पढ़ूंगा, जी जी। ओह, ये आपके लिए ही है और Thank आपके शो you. के लिए। तुम्हारे आने से मुझ पर खुला मैं जिंदा हूँ, हम्म, मेरे तो वहमो गुमा में न था मैं जिंदा हूँ, ओहो, बहुत। और खुदा का शुक्र मेरा सामना हुआ तुझसे, हम्म, मुझे किसी ने बताया न था मैं जिंदा हूँ। वाह वाह वाह, मैं एक वक्त में दो हैरतों की जद पे जद रहा, पे रहा। वो मुझको छोड़ के जा भी चुका मैं जिंदा हूँ। वाह वाह, तुम्हारा लम्स ही पत्थर में जान डालता है, कभी कभी तो मुझे भी लगा मैं जिंदा हूँ, बहुत। मगर वो गिद्ध मेरी जाने भी बढ़ते आ रहे थे, मैं एक एक से कहता रहा मैं जिंदा हूँ। यार ये बहुत एक क्लास है। क्या कहने। कमाल। आखिरी शेर में तो कमाल कर दिया आपने। बड़ी वाह बात। वाह वाह। मैंने मुर्गा पका के खा भी लिया। हाँ। जनाब भाई, मैंने मुर्गा पका के खा भी लिया। अच्छा। वो कोने से नमूदार हुआ, कहा मैं जिंदा हूँ। एक शेर वालिद साहब के लिए मैंने कह रखा है, वो मैं यहाँ जरूर सुनाना चाहूंगा। हम भी जरूर सुनना चाहेंगे। जब तलक बाप मेरा जिंदा था, जब तलक बाप मेरा जिंदा था, मेरे कदमों तले जमी थी यार। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात। बहुत खूबसूरत है। मैं एक गजल ये सुना देता हूँ इरशाद। आपको। बेसबब कह कहा उछाला है, हाँ, ये उदासी का हल निकाला है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छे क्या यार। कह रहे हैं? बहुत बेसबब बेसबब कह कहा कहा उछाला उछाला है, वाह। ये उदासी का हल निकाला है। आहा भूख दोनों को मार डालेगी, आहा दरमियां आखिरी निवाला है। ओह मुझको वहशत बढ़ाई जाती थी, आहा मैंने उस्ताद मार डाला है। ओए वाह, ओए, ओए, बहुत। ओए, ओए, ओए। मैं उसे यूं संभाले फिरता हूँ, हाँ, वो हथेली का जैसे छाला है। हाय, ओए, 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 क्या ओए, कह रहे हैं? नस्ल दर नस्ल हम हुसैनी हैं, आहा, सब्र का दश्त देखा भाला है। वाह वाह। हद बनाता है कैद खाना नहीं, आहा इश्क मकड़ी का एक जाला है। वाह वाह, बहुत आला यार, बहुत आला। बहुत। अब मुझसे हांडी में जल गया था वो। आहा, जनाब भाई, मुझसे हांडी में जल गया था वो। मेरा महबूब कितना काला है। वाह 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 वाह। आपको तो छोटे होते ही घर वालों ने निकाल दिया था, फिर इतने साल किसने पाला है? कैमरा बंद कर इसीलिए तो इनका नाम लाला है। नाइस। कैमरा बंद कर दें आप। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से 4 ऑप्शंस के साथ। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, कौन सा लम्हा आपके लिए नापसंदीदा होगा? ऑप्शन नंबर 1, कलाम पर चोरी का इल्जाम लगे। ऑप्शन नंबर 2, मुशायरे में सबसे आखिर में मौका मिले। ऑप्शन नंबर 3, साथी शोरा बिला वजह जेलस हूँ। बीवी से दाद ना मिले। शायर को दाद ना मिले तो बचता ही क्या है फिर, आए। और बीवी से ना मिले फिर तो बिल्कुल ही मौत है। बिलाशुबा।
और बीवी से किसी को नहीं मिलती दाद। बीवी से दाद लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। शायर के लिए दाद और हुकूमत वक्त के लिए इमदाद ऑक्सीजन है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। शायरी साहब, आपके होते हुए जी नहीं चाह रहा कि बातों में टाइम जाया हो, इसलिए कुछ और अनायत कर दें। जी मैं कुछ फर्दियात सुना जी, देता हूँ। जरूर। जुनैद भाई देखिएगा, भला भिड़ के छत्तों से किस तरह तुझे शहद मिलता वफाओं का, आहा आहा भला भिड़ के छत्तों से किस तरह तुझे शहद मिलता वफाओं का, तुझे मोतियों की तलाश थी किसी कोयले की दुकान से, बहुत अच्छे। बहुत आला। इतनी हसरत से मैंने देखा था, आंख भर आई थी खिलौने की, आहा वाह, 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 आंख वाह। भर आई थी खिलौने की। क्या कहना। उफ। अपनी रहमत के खजानों से अता कर मालिक, ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते। वाह वाह, बहुत आप खूबसूरत, औकात क्या में रहकर कहने। नहीं देखे जाते। आहा। वाह वाह। और एक शेर ये मैं सुनाना चाहूंगा, हम्म। तुम मोहब्बत की मीम तक आओ, आहा तुम मोहब्बत की मीम तक आओ, हाँ। फिर खुदा हाथ थाम लेता है, आहा। खुदा हाथ थाम ले। और ऐसे मोहलत मिली है जीने की, आहा जैसे रास्ते पे घास उगाए। आहा आहा। आहा यार बहुत आला। बहुत। मैं ये दो शेर भी आपको सुनाना चाहूंगा। जरूर। तुम अपने बख्त पे नाजा नहीं हो, हैरत है, आहा हम ऐसे लोग दुआओं में मांगे जाते हैं, आहा दुआएं मांग तेरी उम्र मुझसे ज्यादा हो, आहा। तुझे मैं जाके दिखाऊंगा ऐसे जाते हैं। ओए होए होए होए।